Students of class 12th, today I am going to start the new topic in this chapter, that is important term and concept which are utilized in electrochemistry. First thing is Ohm's law. I have already taught, but again I am repeating. Ohm's law. Ohm's law gives us idea that potential difference is directly proportional, B is directly proportional to I. I for current, B for voltage. Current. The meaning is very clear बेटे कि अगर हम देखते हैं यहाँ पर पॉजिटिव ये निगेटिव पर इलेक्ट्रॉन लेवल अधिक है और पॉजिटिव पर इलेक्ट्रॉन लेवल कम है, तो इन दोनों के जो डिफरेंस को कहेंगे हम वो वोल्टेज कहेंगे। यानी जब सेल ना करंट दे रहा है ना ले रहा है, उस समय जो इसका वोल्टेज होता है वही क्या कहलाता है, हमारा V। और V डिपेंड करता है, जितने डिफरेंस होगा उतने ज़्यादा करंट फ्लो होगी, है कि नहीं। वोल्टेज जितने ज़्यादा हाई होता है उतनी तेज़ करंट फ्लो होती है, तो जानते ही हो, ये तो बचकानी बातें। तो V इक्वल टू हो जाएगा किसके, I R के, क्योंकि किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पर R क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बाय टर्म पता लग रहा है कि ये बाधा है, रेजिस्टेंस को इंग्लिश में बाधा ही कहेंगे। ऑप्टिकल इट मीन्स वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस is directly proportional to current। क्योंकि करंट का सीधे नाता हमारा I से है और आई का नाता V से। आपको ये कहे कि R क्या है, इसको डिफाइन करो, तो R इक्वल टू V अपान I। और मैंने बार बार बताया कि डेफिनेशन निकालने का तरीका है कि लेफ्ट और राइट की एक चीज़ को छोड़ दो, बाकी को 1 मान लो। और यानी ये 1 किसे माना है आपने, इसकी यूनिट होती है एम्पियर। यानी 1 एम्पियर के लिए जो वोल्टेज होगा दैट विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस। इट मीन वोल्टेज अप्लाइड फॉर यूनिट एम्पियर करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को हम दूसरी लैंग्वेज में डिफाइन करें दो तरीके से कि रेजिस्टेंस हम डिटरमिन कैसे करते हैं। एक बात सोच लो बेटा कि ये वायर है, दो तरीके के आते हैं, एक बहुत ही छोटा भी आता है डाटा केबल और एक बहुत बड़ा भी आ रहा है। अब सीधे सीधे समझिए कि अगर बड़ा वायर हो गया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन को चलने में ज़्यादा
बाधा आएगी, और ये छोटा कर दिया तो फिर क्या है, इलेक्ट्रॉन के चलने में कम आएगी बाधा। आप समझो, अपने को इलेक्ट्रॉन मान के समझो कि मैं सड़क पर जा रहा हूँ। कल्पना करिए, सड़क अगर बहुत बड़ी, लंबी चौड़ी, बहुत दूर जाना है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और बहुत कम दूर जाना है तो रेजिस्टेंस कम होगा, कम भीड़ से निपटना पड़ेगा। एक सीधी सी बात है। तो इसी ग्राउंड पर ये कहा गया कि R इज प्रोपोर्शनल टू L। और फिर सोचिए, 1 लेन थी ट्रैक, फिर 2 लेन बनी, फिर 3 लेन बनी, फिर 4 लेन बनी। क्यों? क्योंकि जितना जितना एरिया बढ़ती जाएगी रेजिस्टेंस हमारा घटता चला जाएगा, कि जिससे करंट फ्लो हो सके। इसीलिए क्या किया जा रहा है कि सड़कों को बढ़ाया जा रहा है। उसी तरीके से वायर की अगर हम एरिया बढ़ा दें, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको काट करके जो ये एरिया आती है, इसी को हम क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं, ये है ना, ये बढ़ा दें अगर, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस हमारा घट जाएगा, यानी बाधा घट जाएगी। यानी R और एरिया के बीच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं, सम अप करते हैं, तो R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। और R इक्वल टू किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे जब इसे हटाओगे, तो दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये L बाई A। नाउ इफ एनीवन सीज टू डिफाइन व्हाट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस or what is difference between the resistance and specific resistance, then we can do this. I have told you that left and right, एक एक चीज़ को छोड़ दो, बाकी सबको 1 मान लो। यानी ये L को माना, L क्या है, लेंथ है 1 मीटर, और इसको मान लिया क्या, 1 मीटर स्क्वायर। ये एरिया है, एरिया की यूनिट क्या होगी, 1 मीटर स्क्वायर। यानी 1 क्यों माना कि 1 अगर रहेगा तो मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कोई असर नहीं आता। R इक्वल टू हो जाएगा रो के, और ये 1/1 कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो अपने आप डेफिनेशन पता लग जाएगी कि जब L 1 है, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 है, तो जो रेजिस्टेंस होता है वही इक्वल होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के। यानी यूनिट मीटर लंबे वायर जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिट हो, उसमें जो उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसी को हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वायर के नेचर पर, कि वो तो बात आप ही भी बता दोगे कि वायर में कई गुड कंडक्टर हैं, बैड कंडक्टर हैं, कुछ सब्सटेंस, तो इस हिसाब से उसका बदलेगा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to length of wire and inversely proportional to cross section area of wire। मीन्स कहने का मतलब सीधी सी बात है कि अगर सड़क की एरिया बढ़ा दी जाए तो बट नेचुरल तब भी क्या होगा, करंट जल्दी फ्लो करेगी। अब इसको डिफाइन करना रहा तो मैंने कहा कि रेजिस्टेंस आप यूनिट मीटर long wire having unit area
क्रॉस सेक्शन एरिया is called specific resistance. It depends upon nature of substance. Now, what will be the unit of this R? R small specific resistance. We know that R equal to rho L by A. भाई सीधी सी बात है, R इक्वल टू रो है. अगर हम देखिए इसकी यूनिट रख दें, यूनिट निकाल रहे हैं, अब डेफिनेशन नहीं निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, सबकी यूनिट लिख दो, तो इसकी जो अननोन है वो तो निकल ही आएगी. भाई आर की हुई ओम, रजिस्टेंस बचपन से पढ़ते आ रहे हो, रो एल मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, मीटर से ये कट गया, तो ओम क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मीटर इज यूनिट ऑफ रो, दैट इज कॉल्ड एज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. In the same way, now proceed. And this is specific resistance is also called as resistivity. Now come to the conductance. कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का ठीक रेसिप्रोकल और रिवर्स है, उल्टा है. कंडक्टेंस माने कितनी करंट बह रही है, तो ये डिपेंड करता है क्या कि रेजिस्टेंस कितना कम है. भाई इस वायर में कितनी करंट बह रही है, ये डिपेंड करता है कि इस वायर में बाधा कितनी कम है. जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन कायदे से कि नहीं, फ्लो कर सकते हैं कि नहीं. तो हम कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस. इट मीन कि जी से डिनोट करते हैं कंडक्टेंस को. जी इक्वल टू 1/R माने रेजिस्टेंस. इट मीन्स इसी की यूनिट को हम अगर अपोजिट कर दो तो 1/R, आर की यूनिट ओम है, तो इसकी यूनिट क्या हुई, महो हुई. सीधे सीधे MHO से लिखा जाता है, MHO महो इज यूनिट ऑफ कंडक्टेंस. देखिए ओम का ठीक उल्टा है, OHM. अब आ जाइए, अब हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं. जैसे इसकी ज़रूरत पड़ती है कि सब्सटेंस के नेचर से हम ये ढूंढें कि किसका कंडक्टेंस ज़्यादा है और कितना रेजिस्टेंस कम है. क्योंकि ये जानते हैं आप कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किस पर, वायर के नेचर पर, कि वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने देगा कि नहीं. और ये चीज़ डिपेंड करती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर. यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का हम उल्टा कर दें तो वो कंडक्टिविटी आ जाएगी. यानी उस नेचर के आधार पर
उस वायर के नेचर के आधार पर कितना कंडक्टेंस होगा, करंट कितनी बहेगी। और उसका उल्टा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो रो भी है, तो रो अगर कम हो गया तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, और रो बढ़ गया तो ये क्या होगा, कंडक्टिविटी घट जाएगी। इसको हम लिखते हैं के से आर, दैट इज कॉल्ड एज कप्पा साइन। वीक वर्ड के साइंस हैं, इनको कप्पा से कहा गया। तो कंडक्टिविटी हम डिफाइन कर सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस is called conductivity. Now we can determine the formula in a different term. भाई इसको अगर हम निकालना चाहें L और A की टर्म में तो वो भी वो पॉसिबल है, क्योंकि G इक्वल टू था किसके, 1/r के, और हम जानते हैं कि 1/r इक्वल टू है रो L/A। तो ये क्या हो जाएगा, A/रो L/रो L। ए ऊपर चला गया, A/रो L। तो इस तरीके से आ सकता है। फिर उसके बाद में हम बात करें मोलर कंडक्टिविटी। अब यहीं से केमिस्ट्री से कंसर्न नाता आ गया। भाई कंडक्टिविटी की ही ज़रूरत है कि कितनी कौन सा डिवाइस से ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ा सकता है और करंट दे सकता है। यही तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, यही पढ़ ही रहा हूँ। अब इसमें कौन सा मटेरियल बढ़ा, एक बात सोचो, 12 वोल्ट की बैटरी ये भी, और 12 वोल्ट की कितनी हैवी बैटरी जो कि ट्रक वक्त में लगती है। इसका कारण क्या है कि इसका जो केमिकल है वो ज़्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू दैट वन। कैसे, यानी भाई कोई मेटल 1 इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखता है, कोई 2, कोई 3 और कोई 4। Mn है सबसे ज़्यादा वैलेंसी है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस ग्राउंड पर हम हर वायर के अलग अलग है, यानी है इसकी डेफिनेशन ये है कि द कंडक्टिंग पावर, भाई 1 मोल हम ले लें, मोलर से पता क्या लग रहा है, मोल, 1 मोल कंडक्टिविटी माने कितनी करंट बहती है। अगर 1 मोल कंसंट्रेशन हो किसी साल्ट का, जैसे बैटरी में H2SO4 डालते हो, सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो, तमाम तेजाब डालते हो, 1 मोल यानी मालिकुलर वेट के बराबर 98 मालिकुलर वेट है H2SO4 का, 98 ग्राम अगर डिजॉल्व कर दिया जाए तो कितनी करंट बहती है। यही क्या कहलाएगी, हमारी मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। यानी जो गुड कंडक्टर है उसकी मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा आएगी, जो बैड कंडक्टर है उनकी मोलर कंडक्टिविटी कम आएगी। द कंडक्टिविटी of all the ions produced by dissolving one mole of an electrolyte in a solution called
molar conductivity. It is denoted by lambda m, lambda, और इसकी वैल्यू आई किसके, जो कंडक्टिविटी है उसकी यूनिट, उसको लिखते हो किससे, कप्पा से। और 1 मोल के लिए निकालने के लिए क्या करोगे, C यानी कंसंट्रेशन से डिवाइड किया। भाई मोल क्या है, कंसंट्रेशन ही तो है कि कितना तेज है सोल्यूशन, यानी C इज मोलरिटी, एकदम सीधे सीधे याद रखो। और मोलरिटी होता क्या है, ग्राम से अगर हम मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर दें तो ये पता लग जाए कितना मोल सोल्यूशन लिया। और अगर 1 लीटर की बात करें तो इसी को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो यही चीज़ आ जाएगी हमारी क्या, कि मोलर कंडक्टिविटी ml में अगर हम इसी को निकालते हैं मिलीलीटर में, तो ये हो जाएगा K इंटू 1000, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, अपॉन कैपिटल M माने मोलरिटी। और इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अब इसकी इसी तरीके से कप्पा क्या है, कंडक्टेंस है, M मोलरिटी है, मोलर सॉल्यूशन, और 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि अगर ml में बात होती, मिलीलीटर में ही बात होती ही है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है।